हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मैं आपके बीच में एक और नई वीडियो को लेकर के आई हूँ, जिसके माध्यम से आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से सही प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे हमें तुरंत छुटकारा मिल सकता है। आज बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो आखिर हमें किस रीति से प्रार्थना को करना चाहिए, जिससे हम तुरंत छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। कभी भी आप प्रार्थना करें ना, तो हमेशा इस बात को याद रखें वे क्या है कि आपको आज्ञा देनी है। किसको किस तरीके से आज्ञा देनी है, नाम लेकर आपको उन समस्याओं को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन गंदी बदरूहों को, उन दुष्ट आत्माओं को जो आपको दुख दे रही हैं, परेशान करती हैं, बीमार करती हैं, समस्या डालती हैं, स्ट्रगल करती हैं, फेल करती हैं, किसी भी एरिया में घटी समस्या दर्द पैदा करती हैं, बीमारी परेशानी देती हैं, रुकावट डालती हैं, गड़बड़ियाँ फैलाती हैं, या किसी न किसी प्रकार से फाइनेंशियल सिचुएशंस को क्या करती हैं, या सोशली लाइफ को एरिया को आपको दुख देती हैं। तो हमें क्या करना है, उसको नाम लेकर के उस चीज़ों को डांटना है जो क्या कर रही हैं, गड़बड़ी फैला रही हैं, प्रॉब्लम में डालती हैं, समस्या में डालती हैं। आलस की दुष्ट आत्मा, कोई सी दुष्ट आत्मा, जो कुछ भी प्रकार की दुष्ट आत्मा हो, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो रही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में घटी देख रहे हैं तो इसका मतलब है घटी की दुष्ट आत्मा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बीमारी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीमारी की दुष्ट आत्मा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आलस देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आलस की दुष्ट आत्मा है। अगर आप ज़िंदगी में लड़ाई दंगा कूट फूट आने वाली चीज़ों को देख रहे हैं तो इसका मतलब है ये वह उसकी दुष्ट आत्मा है। उसका मतलब क्रोध की दुष्ट आत्मा है। उसका नाम लेना है। आपको नाम लेने के द्वारा क्या करना है, उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना है। जब आप दोगे किसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जब आप आज्ञा दोगे तो वह सब दुष्ट आत्माओं का नाम लेकर तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या देखोगे कि छुटकारा सही रीति से हमें दुष्ट आत्माएं निकालने जो है नहीं आती। लेकिन क्या है, खुदावंद ने अगर हमें यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने एक अंधे और गूंगे बहरे जो है गंदी दुष्ट आत्मा थी, क्या किया था, कैसे निकाला था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल जा, वरन यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। पहली बात। दूसरे नंबर पर यीशु मसीह ने क्या किया था, वहाँ पर पे क्या यूज़ किया था, उसका नाम लेकर के बोला था कि एक गूंगी और बहरी करने वाली दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जाओ, और यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी नाम लेकर। आप क्या समझ पा रहे हैं इस बात को। आप मेन चीज़ यहाँ क्या करना है, आपको नाम लेकर के उन दुष्ट आत्माओं को आपको डांटना है जो आपके पीछे खड़े होकर के आपको परेशान कर रही हैं। आपके सामने 10 लोग जा रहे हैं और 10 में आपके 10 दोस्त हैं। आपने बोला ए भाई 1 मिनट इधर आ। जब आपने बोला ओ भाई, तो उसका मतलब सारे पीछे मुड़ करके आपको क्या करेंगे, देखने लगेंगे। अगर आप बोलेंगे रामू, तो रामू एक बंदे का नाम है या कोई एक पर्सन है जिसका नाम होगा। अगर आप उस पर फोकस करके जाएंगे, वो कमेंट को जो है करेगा, या आप उसके नाम से बोलेंगे तो वे क्या है, जी हाँ मेरा नाम है, क्या आपने मुझे बुलाया, ऐसे करके वो क्या करेगा, समझेगा। इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नाम लेना ज़रूरी है। तो मेन चीज़, हम कई बार इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कहते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जा, और कई बार हम उन चीज़ों को निकालते ही नहीं हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे आशीष दे दीजिए, बरकत दे दीजिए, रास्ते खोल दीजिए, आशीष मिल जाए। बरकत बहुत सारी होती हैं। हम पॉजिटिव तरीके से हम कोई बार जो है प्रार्थना मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, अंदर घेरा बनाकर जगह बनाकर बैठी हैं और हम निकाल नहीं पा रहे हैं उनको, तो वो क्या करती हैं कि हमारी परिस्थितियों को बुरा कर देती हैं। जिन दुष्ट आत्माओं ने घटी की है, मतलब घटी की दुष्ट आत्मा है, घटी की आत्मा है, तो क्या करें, आप उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर से क्या करें, घर बनाने मत दे, बल्कि उसको नाम लेकर के डांटे और बाहर निकाल दें। किक आउट करें उसको अपनी लाइफ से। बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आज्ञा नहीं दे रहे हैं, उसका नाम लेकर के
तो वे कैसे आपके जीवन से बाहर निकल पाएंगी। उनको हम अपनी ज़िंदगी से दूर ही नहीं कर रहे हैं, उनको हम घुड़क ही नहीं रहे हैं, वरन हम क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी घटी को पूरी कर दे, मेरी ज़रूरत को पूरी कर दे, प्रभु मेरी ज़रूरत को पूरी कर दे। तो ऐसे एरिया में क्या है, वे काम करेंगी तो फाइनेंशियली जो आपका बैलेंस है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जो घटी है आपके जीवन में वह हट जाएगी जब आप उसका नाम लेकर के उन चीज़ों को डांटते हैं। तो अंदर आपकी समस्या थी, आप उसका समाधान मांग रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं, हमारे हिस्से का काम है वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हमें क्या करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, सारा अधिकार किसको दिया गया है, यीशु मसीह को दिया गया है। और पृथ्वी का स्वर्ग कौन सा है, स्वर्ग एक वो है जहाँ पर दुष्ट आत्माओं का भी वास होता है। हम उन दुष्ट आत्माओं को, उन दुष्ट आत्माओं की जातियों पर भी हमें अधिकार दिया गया है। लूका 10 अध्याय उसके 19 वचन में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे शत्रु की सारी सामर्थ्य पर कौन सी आज़ादी दी है। वहाँ पर देखेंगे कि सारी सामर्थ्य पर तुम्हें मैंने अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। और यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किया ना वैसा तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। यीशु ने कहा जो मेरा है वह तेरा है, जो तेरा है वह मेरा है, और तुझे जो है क्या करना है, तुझ में मेरी महिमा प्रकट होगी। मुझ में तेरी महिमा का मतलब कहने का ये है कि यीशु मसीह ने कहा था कि पिता मुझ में तेरी महिमा प्रकट हुई, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी महिमा को प्रकट करूँगा। परमेश्वर का वचन आपके और आप मेरे अंदर क्या करता है, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे अंदर अधिकार क्या है। अधिकार, सामर्थ, आज्ञा के अनुसार जो है हम उन दुष्ट आत्मा को निकालते ही नहीं। इस बात को हमेशा याद रखें कि जो चेले थे जब अधिकार को इस्तेमाल किया करते थे तब वह स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, वह तुरंत कार्य वहाँ पे हो रहे थे। उनको आज्ञा देनी पड़ती थी बस, और कार्य हो जाता था। अगर हम पढ़ते हैं पौलुस ने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला, जिससे दुष्ट आत्माएं, एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वह बार बार क्या कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। पौलुस ने बोलो दुष्ट आत्मा उस लड़की के अंदर से निकल। समझ रहे हैं कि आप तरीका क्या था, पहले उस दुष्ट आत्मा का नाम लिया और फिर क्या किया, उसको बोला ए दुष्ट, जो प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन ला रही है उस विषय में उन्होंने बोला, और फिर उन्हें आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को कैसे निकालना है। यीशु मसीह ने आज्ञा दी उस दुष्ट आत्मा को, और बात करने को हमेशा हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हमें भी करना है। हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी कैसी भी दुष्ट आत्मा हो, हमें उसको आज्ञा देना ज़रूरी है। आज्ञा देने का मतलब है कि उसके ऊपर हमें पूरा अधिकार है आज्ञा देने का। हम तो दुष्ट आत्मा को ऐसा एहसास हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो है जिसके नाम से हम, यीशु मसीह के नाम से जो हम आज्ञा दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पास क्या है, अधिकार है। जिसके हाथ में हथियार पता होता है, अधिकार होता है, उसको हथियार चलाना आता है। तो दुष्ट आत्मा क्या है, उलझन में फंस जाती है और उसको वो चीज़ को मानना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के आगे सारी दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब वो जैसे बॉर्डर पर है, यहाँ पर शत्रु है, यहाँ पर मतलब कि हमारे जो यहाँ पर बचाने वाले लोग हैं, जब वो हथियार को ले करके हथियार का इस्तेमाल करने आते हैं तो शत्रु क्या होता है, डर के बैठ जाता है, और उनको हथियार जो है सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना आता है, तो वह लड़ना उनका क्या है, बेकार है। तो अगर आपके पास हथियार है लेकिन आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्या होगा, शत्रु आप पर हावी हो सकता है किसी न किसी प्रकार से। हमारे पास वचन की तलवार है, वचन का हथौड़ा है, वचन की आग है, वचन की भरपूरी है, वचन के अधिकार हैं, आत्मा की तलवार है, अन्य अन्य भाषा और बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। दुष्ट की जातियों को ढा देने का, नष्ट करने का और काट डालने का हमें अधिकार दिया गया है। परमेश्वर अगर हमें अधिकार देते हैं तो हमें क्या करना है, उसको सही तरीके से यूज़ करना हमारे को आना चाहिए। आज्ञा देकर यीशु मसीह ने कहा था, एक गूंगी और बहरी करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा क्या कर उसके जीवन से, उस लड़के से निकला। यीशु मसीह ने पहले क्या किया, उस दुष्ट आत्मा का नाम लिया जो समस्या और परेशान उसको कर रही थी। जो दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी, जो प्रॉब्लम उसके जीवन में, शरीर में थी, उस लड़के के अंदर थी, यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा का नाम लिया और उस दुष्ट आत्मा को उस लड़के के अंदर से यीशु मसीह ने आज्ञा देकर निकाला। जिसमें क्या है, ऐसे निकाला कि उन्होंने क्या किया, वह दुष्ट आत्मा को फिर उसके बाद उन्होंने अधिकार के साथ डांटा।
आपकी ज़िंदगी में भी यदि कोई ऐसी परिस्थिति है, आप उपवास में आएँ, अधिकार और सामर्थ्य के साथ आज्ञा के अनुसार वचन के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देकर निकालें कि एक गंदी नशे देने वाली आत्मा या एक बुरी चीज़ों को करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से दूर करती हूँ। मेरे पिता की ज़िंदगी को छोड़, मेरे बच्चों की ज़िंदगी को छोड़, एवं समय चुराने वाली गंदी आत्मा मेरे शरीर को छोड़। आलस वाली गंदी दुष्ट आत्मा, जो भी आपके अंदर जो भी परिस्थितियाँ हों, आप इस प्रकार से उसको डांट सकते हैं। आत्मा हमारी लाइफ में एक हिस्से को छोड़ के क्या है, आपको परेशान करने के लिए आती है कि क्या करे, वह आपको आपकी ज़िंदगी से हटा दे। जो कार्य आपको परमेश्वर के लिए करना है वह आप ना कर सकें। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से दुष्ट आत्मा छोड़ती है और वह छोड़ेगी भी। आप मांगेंगे प्रभु से तो प्रभु आपके लिए ज़रूर करेंगे। वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दिखाई देंगी, वो बनी रहेंगी। अगर आप उन दुष्ट आत्माओं को चारों ओर से घर से निकाल ही नहीं रहे हैं तो वो क्या करेंगी, आपके धन पर, आपके घर पर, आपको चोरी के लिए, आपके घर में चोरी करने के लिए आएंगी। जैसे कि वचन में लिखा है कि चोर का क्या काम है, वह चोरी करने और घात करने के लिए आता है। इसलिए हमें पहले चोर को क्या करना है, किक आउट करना है, घर से बाहर निकालना है। ज़रूरी है कि पहले चोर बाहर निकले, फिर उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि वो चीज़ें क्या करें, हम अब यूज़ कर सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस उसको क्या करेगा, वह भर कर देना पड़ेगा और उसका घर सारा धन खाली कर देगा। तो क्या करना है आपको, अगर आपके अधिकार पता है तो वह चोर भी 7 गुना छीन सकता है। ये बोल कर है, शैतान है, दुष्ट आत्मा, लड़ाइयाँ मेरी किससे नहीं है, हमारी मनुष्यों से नहीं है। हमारी लड़ाइयाँ मांस और लहू से नहीं हैं। हमारी लड़ाइयाँ हमारे अगल बगल वालों से, पड़ोसियों से या हमारे भाई बहनों से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है, अंधकार की शक्तियों से, जिन्होंने मेरा चैन, विश्राम, आनंद, आशीष, बरकत, चंगाई सब कुछ चुराया है। तो इन शक्तियों को आपको क्या करना है, बांधना है और बांध के अधिकार के साथ उसको क्या करना है, घुड़कना है। जब हम देखते हैं मत्ती में 18 अध्याय में और उसके बाद यशायाह में, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा होता है कि मैं तुझे बांध दूंगा और मेरे बांधने वालों को कोई खोल ना सकेगा, और इस समय अंधकार की शक्तियों में तुम्हें बांधता हूँ और मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ और कभी भी वापस मत आना। हमें यह आज्ञा ज़रूर देनी है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। अगर हम इस बात को ध्यान से समझें, दुष्ट आत्माओं को निकालने के बाद हम ये आज्ञा हमें ज़रूर देनी है कि वापस कभी भी मत आना, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा वापस आती है तो वह अपने साथ क्या करती है, 7 बुरी आत्माओं को भी वापस ले आती है। तो इस बात को हमेशा हमें याद रखना है कि हमें ऐसा आखिरी में ज़रूर बोलना है कि कभी भी वापस मत आओ। आपके शरीर में यीशु, जब प्रभु के लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, तो अगर पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रभु की बात में हमें सिखलाता है कि इसलिए कि ये बात कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि कभी भी हम जब भी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो उसको हम ये भी आज्ञा नहीं, यही आज्ञा हमें देनी है आखिरी में कि कभी भी वापस मत आना। दुष्ट आत्मा निकालने के बाद अधिकारों को क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है बोल करके। शैतान जो भी हो, जो कुछ भी, जिस भी परिस्थिति का हो, अगर उसने कुछ भी आपका चुराया है तो वह क्या करेगा, 7 गुना आपसे वापस छीन करके क्या करेगा, सारा धन छीन करके, बैलेंसिंग यीशु के खून से शुद्ध करके क्या करेगा, आपकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह आप क्या करेंगे, विश्वास के साथ अपने जीवन में रिसीव करेंगे, अगर आप इस तरह से प्रार्थना को या दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो। क्योंकि प्रभु का वादा है, प्रभु मुझे 7 गुना तुझसे भर कर ला कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस प्रकार से करते हैं और शैतान जो कुछ भी आपसे लेकर गया है, चुरा कर गया है, तो यीशु मसीह आपको क्या करेंगे, 7 गुना वापस ला करके आपको देंगे। और अगर आप अपने अधिकार सामर्थ्य का उपयोग करते हैं तो क्या करेंगे, तो आप, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और उस अधिकार को उपयोग करें तो कोई भी प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती है। आप आत्मिक युद्ध लड़ो और तरीके से, बुद्धि से, आत्मा के साथ लड़ो। पश्चाताप करके, माफ़ी मांग के, दूसरों को माफ़ करके आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है, तो आप इस रिज़ल्ट को देखेंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।